नमस्ते से दावत मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू टेक्निकल अस्त्रा। दोस्तों आज ये वीडियो काफ़ी खास है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की ब्रह्मोस और चाइना की CX-1 के बारे में। और ये दोनों ही सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं और ऐसे में दोनों ही देश क्या कहते हैं अपनी अपनी मिसाइलों के बारे में, ये बात भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अनुमान के मुताबिक कौन सी मिसाइल सबसे ज़्यादा घातक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना की CX-1 जिसे कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वो कहता है, उसके बारे में हाल ही में चाइना की तरफ से खबर आई जिसमें उन्होंने कहा कि चीन की एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने CX-1 सुपरसोनिक मिसाइल को खुद से डेवलप किया है और ये ब्रह्मोस की नकल नहीं है। दरअसल उस पर यह आरोप लगता आया है, यानी कि चीन के ऊपर, कि वो लोग हर चीज़ को वैसे भी कॉपी करते ही हैं और ऐसे में उन पर आरोप लगना बनता है। लेकिन फिर भी अपने आप को बचाने के लिए चीन ने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीन ने चोरी से ये तकनीक हासिल की है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए। ऐसे में अब आपको ये लगता होगा कि ये चोरी उन्होंने किस चीज़ से करी। दरअसल ऐसा कहा गया या अनुमान भी लगाया गया है कि रशिया ने चाइना को ये जो टेक्निक है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की वो ट्रांसफ़र की है, लेकिन रूस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उन्होंने इस तरीके की कोई भी तकनीक चीन के साथ साझा की है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि CX-1 भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की कॉपी है। हालांकि जो फिजिकल और टेक्निकल सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी कि समानता हैं, खास करके रेंज और स्पीड के मामले में, उसमें किसी भी तरीके से रूसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इस मिसाइल के जो डिज़ाइनर हैं, यानी कि CX-1 के, उन्होंने कहा कि ये डिज़ाइन पूरी तरह से नया है और इसके छोटे फ्रंट और विंग्स, जेटमैन और एरोडायनेमिक गाइडेंस सिस्टम और प्रपोल्सन मैकेनिज्म, ये अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करती है। CX-1 भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तरह लगभग 300 किलोमीटर रेंज और मैक 3 की इसकी अनुमानित गति है, यानी कि इसकी समानताएं भी स्पीड और रेंज के मामले में भारत की ब्रह्मोस के बराबर है। और ये मिसाइल भी, यानी कि चीन की CX-1 भी अपने फाइनल डिप्लॉयमेंट स्टेज में, यानी कि तैनाती के अंतिम चरण में बेहद कम ऊंचाई और उच्च गति से उड़ान भरती है। वहीं भारत के वैज्ञानिकों का दावा है, जो कि इस ब्रह्मोस के डिजाइन और निर्माण कार्य में लगे हैं, उन्होंने कहा कि दोनों मिसाइलें पूरी तरह से अलग है और अभी भी चीन को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को रिफाइनिंग, यानी कि परिष्कृत करने की जरूरत है और इसके लिए उसको एक लंबा रास्ता तय करना होगा। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात भारत ने कही है, क्योंकि अभी तक चीन भारत के ऊपर इस तरीके के कई इल्ज़ाम लगाता आया था कि भारत को अपनी फाइटर जेट्स हो या फिर किसी भी तरीके की मिसाइल हो, उनकी रिफाइनिंग करनी होगी, यानी कि उन्हें परिष्कृत करना होगा। लेकिन यहाँ पर भारत की तरफ से ये जवाब चाइना को दिया गया है। आपको बता दें कि चीन ने अभी हाल ही के एयर शो में CX-1 का प्रदर्शन किया। रशियन इंडियन जॉइंट वेंचर उद्यम के प्रमुख ए पिल्लई ने यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों का प्रपोल्सन मैकेनिज्म अलग है, हालांकि मिसाइल में काफी समानताएं हो सकती हैं। ब्रह्मोस, जिसे कि मोबाइल ग्राउंड स्टेशनों और युद्धपोतों पर काफी आसानी से लैस किया जा सकता है, इसकी सटीकता, गति और कम उड़ान ऊंचाई इसे दुश्मन का पता लगाने से बचने और रडार प्रतिष्ठानों और सेना मुख्यालय और संचार और कंट्रोल मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए एक उम्दा और पसंदीदा हथियार बनाती है। अपनी सुपरसोनिक गति के कारण इसे अपनी तरह की सबसे तेज मिसाइल कहा जाता है और ये 200 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है, जो कि इस मिसाइल को एक दुर्जयी हथियार बना देता है। वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई Su-30 MKI एरियल फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेटेड भी किया जा चुका है और इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है, जिसके बाद ये दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ेगी। वहीं चीन ने दूसरी तरफ कहा कि दोनों मिसाइलों की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि समान विशेषताओं को साझा करना, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का एक हिस्सा भी है, जिसमें किसी भी मिसाइल को 300 किलोमीटर की अधिक रेंज नहीं होनी चाहिए और वो 500 किलोग्राम से कम का पेलोड ले जा सकता हो, यानी कि उससे अधिक ले जाने में उसे प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि भारत MTCR, यानी कि मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रिजीम से बाहर आ चुका है और इसीलिए ये भारत को एक प्रिविलेज देता है कि भारत लंबी दूरी की मिसाइलों का निर्माण करे। चाइना का ये कहना है कि CX-1 17,000 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्मोस की तुलना में थोड़ी तेज गति से उड़ सकता है, यानी कि चीन की आदत है ही कि वो अपना पैर आगे जरूर रखता है। चीन ने कहा कि उनकी CX-1 रामजेट प्रपोल्सन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है, जहां ब्रह्मोस अपने इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करती है और उसके बाद ये स्विच करती है लिक्विड फ्यूल्ड रामजेट पर, जो कि इसे एक सस्टेन्ड फ्लाइट और एक सुपरसोनिक स्पीड प्राप्त कराता है। लेकिन चीन ने यह कहा कि CX-1 और ब्रह्मोस, इन दोनों हथियारों का अनुमान लगाना या इन दोनों हथियारों की सफलता केवल ताकत से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कौन किसका ज्यादा खरीदार बनता है उससे होगी।
हालांकि आपको बता दें कि चीन का फोकस भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल पर नहीं बल्कि महत्वाकांक्षी निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट बाजार पर है, जिसके लिए वो दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका के कई देशों से इस सुपरसोनिक मिसाइल को बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि इनका बाप भी खड़ा है, यानी कि अमेरिका उसे किसी भी तरीके से इस तरीके के हथियारों को एक्सपोर्ट करने की अनुमति भी नहीं देगा। दूसरी ओर भारत के पास एक अच्छा खासा बाजार है और भारत ने वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब के पास प्रपोजल दिए गए हैं ब्रह्मोस की, और इन देशों की तरफ से बाकायदा प्रपोजल आए हैं कि वो भारत से ब्रह्मोस खरीदने में रुचि व्यक्त करते हैं और फिलीपींस के साथ ये डील फाइनल हो जाएगी और उसके बाद इनको हम ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर सकेंगे। यहाँ पे भारत की ब्रह्मोस CX-1 को एक जोरदार टक्कर देती है निर्यात बाजार के मामले में। वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मन हैं, ऑब्वियस ही बात है, और ऐसे में पाकिस्तान चीन से CX-1 लेने में दिलचस्पी व्यक्त कर रहा है। हालांकि चीन कह रहा है कि उन्हें अपने सैन्य बलों को इस मिसाइल को बेचने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और जिस वजह से भारत के पास एक अच्छा खासा मार्केट भी उपलब्ध हो गया है। और इन सभी देशों के चीन के साथ संबंध जो है वो तनावपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर चीन ने फिर कहा कि चीन अब यूनाइटेड किंगडम के ठीक पीछे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन चुका है। लेकिन इस बात को काउंटर करने के लिए अब भारत को वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और अन्य देशों को ब्रह्मोस का निर्यात जल्द से जल्द करना होगा, भले ही इसमें चीन को आपत्ति क्यों न दर्ज करानी पड़े। दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिनकी चीन के साथ टेंशन बनी हुई है, इस मिसाइल के खरीदने पर वे चीन के साथ आंख में आंख डालकर बात कर सकते हैं। और चाइना को यह लगता है यहाँ पर दोस्तों कि अगर वो पाकिस्तान को CX-1 की बिक्री कर देता है तो पाकिस्तान चाइना का जो नेक्सस है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर सकता है, क्योंकि CX-1 भारत के कमांड एंड कंट्रोल, रडार और कई ठिकाने इस मिसाइल की जद में होंगे। और यही नहीं, चीन का यह भी दावा है कि भारतीय नौसेना के जहाज सीधे खतरे में होंगे अगर वो पाकिस्तान की ऑपरेशनल सीमा के 3 किलोमीटर अंदर होंगे। तब अपने कंधे को खुद ही थपथपाते हुए चाइना ने कहा कि भारत को उनके CX-1 सुपरसोनिक मिसाइलों से रोकने के लिए अपने युद्धपोतों और वायु शक्ति को बढ़ाना होगा। लेकिन चाइना को यह नहीं पता कि भारत ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, क्योंकि खास बात है कि भारत के पास ब्रह्मोस से लैस सुखोई Su-30 MKI भी है, जो कि पलक झपकते ही इनके CX-1 को ध्वस्त कर सकता है। चीन ने कहा कि उनका CX-1 8x8 हैवी ड्यूटी ट्रक जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए उनका पता लगाना कठिन है। इसके लिए रडार 24 घंटे ऑन रहने चाहिए और वो लगातार टो ही करें, तब जाकर CX-1 की पहचान की जा सकती है कि उसे कहां से लॉन्च किया जा रहा है। चीन ने कहा कि भारत को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2008 से 2012 तक पाकिस्तान ने चीनी हथियारों की खरीद का 55% हिस्सा लिया है। तो ये बातें हो गई चाइना की तरफ से। चाइना ने कुल मिलाकर ये दिखाने की कोशिश की कि ब्रह्मोस के साथ वो टक्कर देने के लिए खड़ा तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और साथ ही सबसे खास बात यह है कि चीन की टेक्नोलॉजी पर कितने देश यकीन करते हैं, ये भी एक अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि सवालिया निशान चाइना के ऊपर हमेशा से लगते आए हैं। और रही बात कॉपी करने की, तो ये इसकी पुरानी आदत है, जैसे कि मैंने बताया, और उसने यहाँ पर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं की। जबकि यहाँ पर भारत ने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर ये बात कही कि अभी भी उनको इस तरीके की सुपरसोनिक मिसाइल्स को बनाने के लिए लंबा सफर तय करना होगा, क्योंकि वो जल्द से जल्द हर काम में दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो ये दिखाता है कि भारत के पास उसके खिलाफ कौन से हथियार ऐसे हैं जिनका वो जवाब नहीं दे सकता। ऐसे में वो क्या करता है कि इंस्टेंटली उसी की तरह या सेम टू सेम कॉपी, आप जैसे कह सकते हैं, मिसाइल या फिर उस तरीके का वायु रक्षा प्रणाली सामने लाकर खड़ा कर देता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम किसी से कम नहीं है। यही उसने अपने J-20 विमान के साथ भी कर रखा है, जिसे कि वो स्टेल्थ विमान कहता है, और ये भी अमेरिका के फाइटर जेट्स की कॉपी है। हालांकि दोस्तों हकीकत तो तब पता चलेगी जब मैदान जंग होगी, और मैदान जंग में चीन अगर चाहता तो LAC पर उसने जो विवाद किया, अगर उसको अपनी फोर्स पर इतना ही यकीन था तो आगे युद्ध के लिए क्यों नहीं बढ़ा। वो चाहता तो आगे युद्ध भी कर सकता था अगर उसको अपनी पावर पर भरोसा है, लेकिन शर्म उसको इस बात की है कि कहीं वो भारत के हाथों से मार ना खा जाए, और अगर ऐसा होगा दुनिया में उसकी मट्टी पलीत हो जाएगी। तो मट्टी पलीत होने का मतलब ये है कि उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से नियंत्रण जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और भारत की हथियार टेक्नोलॉजी यहाँ पर डोमिनेट कर जाएगी। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अटकलें हैं जिनके बारे में अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन बहरहाल हम ये लगा सकते हैं कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल चाइना की CX-1 से सुपीरियर है, एडवांस है और वक्त पड़ने पर तुरंत कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको क्या लगता है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।